गोड्डा सदर के ककना की रहने वाली ये पिंकी देवी हैं। एक समय था जब ये घर पर नाश्ता बनाती थीं और पति उसे साइकिल पर बेचा करते थे। फिर उन्होंने महिला समूह से लोन लिया और एक ठेला बनवाया। इसके बाद पिंकी देवी नाश्ता तैयार करती और उनके पति उसे गांव-गांव जाकर बेचते। ठेले के लिए लिया गया लोन चुकाने के बाद पिंकी ने होटल खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने महिला समूह से 2 लाख रुपए का लोन लिया और 2023 में अपना होटल शुरू किया। होटल खोलने के बाद पिंकी देवी ने अपने लोन का पैसा भी चुका दिया और अब अपने होटल से वे हर महीने करीब 18 से 20 हजार रुपए तक की कमाई करती हैं। 4-5 से शुरू किए थे। 4-5 हजार रुपए से? हाँ, 4-5 से शुरू किए थे तो बोले साइकिल पर बेचना। तो, हाँ, वही पूछ रहे थे कि 4-5 हजार से क्या किए थे फिर? साइकिल पर मतलब चटपटी बेचते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर उससे बड़ा लोन लिए, फिर ठेला बनवाए। ठेला पे फिर चटपटी सब थोड़ा थोड़ा आइटम बढ़ा के उसके बाद फिर बड़ा लोन मिला, तब दुकानदारी खोले, होटल। तो होटल खोले। हाँ। पहले तो आप घर में सामान बनाते थे, फिर उसको आपके पति साइकिल पर बेचने जाते थे। हाँ, उसके बाद फिर जब और पूंजी आप लिए तो उसके बाद आप लोग ठेला बनवाए। अभी आप लोग होटल चला रहे हैं। इतना दिन में जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। क्या? बहुत बदलाव। कहाँ साइकिल से ठेला है, ठेला से होटल खोले और हमें पूंजी बढ़ेगा तो और इससे आगे भागेंगे। हाँ, हमको तो आजीविका में जुड़ के बहुत फायदा हुआ। पैसा भी समूह से मिलने लगा और सहयोग भी हो गया। उसके बाद हम दुकान भी खोल लिए, होटल बड़ा। कितना का लोन लिए थे? होटल खोलने में हम 2 लाख का लोन लिए थे। तो 2 लाख रुपए आप लोन लिए थे? हाँ। तो चुका दिए उसको? हाँ, चुका दिए। तभी और गांव की महिला लोग को बोलते हैं कि जुड़िए। हाँ, बोलते हैं, महिला लोग देखती है, जानती है वो कि समूह से ही जुड़कर इतना कर रही है। वो लोग खूब जानती है। तभी पूरा परिवार मिलके होटल चला रहा है। हाँ, पूरा परिवार मिलके हम लोग होटल चला रहे हैं। स्टाफ नहीं रखे हैं? स्टाफ कभी ज़्यादा हो जाता है ना ऑर्डर तो स्टाफ भी रखते हैं। मतलब वो तो जिस दिन ऑर्डर रहा उस दिन बुला लिए या पर्व त्योहार के समय? ऐसे हम ही लोग 4 गो है तो खट लेते हैं। स्टाफ को भी तो देना पड़ेगा, ज़्यादा रहता है ऑर्डर कहीं से आ जाए। हम लोग शादी फंक्शन सब गश्ते हैं। अच्छा, सब मतलब शादी वादी में भी नाश्ता वास्ता जाता है? खाना वाना का भी होता है? हाँ, खाना वाना का भी ऑर्डर लेते हैं। आर्थिक रूप से मतलब पैसा के हिसाब से कितना मजबूत हुए हैं आप लोग? हम अपने जान तक तो बहुत मजबूत हुए। हाँ, जो आर्थिक स्थिति से हम लोग घर में सही से कमा रहे हैं, जगह पे रह के और सही से सब चीज़ एक दुकानदारी से कर रहे हैं। 4 गो मेरा बच्चा है, सब पढ़ लिख रहा है सही ढंग से। महिला समूह से लोन लेकर अपनी आजीविका चलाने वाली इन महिलाओं की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। गोड्डा सदर के गोरसंडा गांव की शीला देवी की कहानी दूसरे महिलाओं को भी ताकत देने वाली है। जब उनकी शादी हुई तो वो साधारण गृहिणी थीं। उनके पति आटा चक्की चलाते थे। फिर उन्हें महिला समूह के बारे में जानकारी मिली। वे समूह से जुड़ना चाहती थीं, लेकिन घर वालों ने इसका विरोध किया। हालांकि घर वालों के विरोध के बावजूद शीला देवी ने महिला समूह से जुड़ने का निर्णय लिया और लोन लेकर अपने काम को बढ़ाने का फैसला किया। पहली बार लोन लेकर उन्होंने एक और आटा चक्की की मशीन लगवाई। यहां से उनका सफर शुरू हुआ और आज की तारीख में वे आटा चक्की, तेल पिरोने की मशीन के साथ साथ एक राइस मिल की मालकिन है। मेरा घर से भी आदेश नहीं दे रहा था समूह में जुड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, कि क्या वो सब आलतू फालतू है, क्या जुड़कर क्या करेगी। तो हम समूह में जुड़े, उसके बाद हमको समूह में सचिव बनाया गया। अच्छा। हाँ, आप दीदी सब सचिव बन जाइए और उसके बाद फिर हम सचिव बने तो अपना घर का भी जो भी छोटा बच्चा था पहले तो उसका भी काम काज करके फिर हम समूह में भी टाइम देते थे, समूह में भी जाते थे। तो समूह में जैसे कि आरएफ पैसा आया, OTMC आया, आरएफ आया और CIF पहले तो 25,000 आया था सर। तो उससे जो दीदी को ज़रूरत था तो वो दीदी ली और हम पहले शुरू में 30,000 लिए। ठीक। शुरू में 30,000 लिए तो पहले यहाँ पे ये बांस और चदरा जो है नहीं था, यहाँ पे सजे थे। तो उसके बाद हम यहाँ पहले 30,000 का बांस लिए कि छावनी करेंगे तब आगे कुछ करेंगे। उसके बाद फिर हम वो पैसा पूरा कर दिए।
उसके चक्की से? हाँ, आटा चक्की से। उसके बाद हम 40,000 लिए। 40,000 लिए तो वही आटा चक्की में फिर दूसरा आटा चक्की लगाएं। एक आटा चक्की था, दूसरा लगाए। उसके बाद वो भी 10 महीनों में हम लोग किस्त बांधे थे। 10 महीनों तक ऐसे जो दीदी नहीं दे पाती है तो 12 महीना कर देते हैं, लेकिन हम लोग 10 महीनों में लोन चुका देते हैं। तो 10 महीनों में वो 40,000 दे दिए। उसके बाद अब फिर हम 40,000 लिए। 40,000 लिए तो फिर ये काम होने लगा दीवाल उवाल वाला कि पहले ये घेराव करेंगे तब तो कोई मशीन लाएंगे। तो ये 40,000 फिर हम 10 महीनों में धीरे धीरे, एक बार नहीं किए, धीरे धीरे ये भी पूरा कर दिए। उसके बाद हम 70,000 लिए। 70,000 से स्पेलर लिए। स्पेलर में वही 2022 में 2022 क्या होता है? स्पेलर तेल पेरने वाला मशीन, हाँ, आयर स्पेलर वो लिए। तो उससे भी हम मेरा मतलब पैसा पूरा कर दिए, लेकिन उसमें पूरा नहीं हुआ। मतलब सरसों खरीदना, ये खरीदना पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम 70,000 से 2 लाख लिए। 70,000 चुका दिए? हाँ, 70,000 चुका के 2 लाख लिए। 2 लाख लिए तो वो भी हो गया। यहाँ राइस मिल भी हो गया, यहाँ पे हो गया। और अभी हम लोग जो है मंथली 20,000 मंथली कमा रहे हैं। जब पहले सिर्फ आटा चक्की था एक जी, और अब जब आपका 2 आटा चक्की है, तेल का मशीन है और इधर राइस मिल है, जी, तो कमाई में कितना बढ़ोतरी हुआ? बदलाव आया है कुछ? हाँ, बदलाव आया है। बदलाव आया है कि पहले एक आटा चक्की जो था तो उससे हम लोग का मेंटेनेंस पूरा किसी भी तरह हो रहा था। अभी मेरा हस्बैंड भी नहीं बोलेगा कि तुम ये नहीं करो। हम आटा भी चलाते हैं, तेल भी चलाते हैं और धान भी ये करते हैं, रिकवरी सब चीज़ अभी हम काम कर रहे हैं। तो हस्बैंड नहीं भी रहते तो हम अपना खुद का करते हैं और बाल बच्चा पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा भी रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि महिलाओं को समूह के माध्यम से मिलने वाले पैसे आखिर कहां से आते हैं और वे गांव में किस तरह से समूह से जुड़ी महिलाओं तक पहुंचते हैं। दरअसल मॉडल CLF यानी कि मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत यह पैसा उन महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। CLF एक सहकारी संस्था है जिसकी शुरुआत किसी गांव या इलाके में पलाश JSLPS के माध्यम से की जाती है। इसके बाद गठित CLF को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से फंड मुहैया कराया जाता है। अगर गांव की कोई महिला समूह से लोन लेकर अपनी आजीविका शुरू करना चाहती है तो उसे पहले एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान तैयार कर अपने समूह में जमा करना होता है। फिर इस प्लान को ग्राम संगठन के पास भेजा जाता है जो इसे CLF को भेजता है। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर पैसे वितरित किए जाते हैं। CLF केवल लोन देने का काम ही नहीं करता बल्कि समाज के विकास के लिए अन्य कामों में भी योगदान करता है। निपुरा आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की अध्यक्ष मीना देवी ने विस्तार से बताया कि आखिर CLF कैसे काम करता है। CLF एक हमारा संगठन है। संगठन के अंदर हमारे 4,934 परिवार हैं, जिसमें हम लोग गरीब परिवार से जो वंचित हैं उनको एक लोन के माध्यम से हम लोग उनको ऊपर करने का काम करते हैं। गांव में जो दीदी है जिसको लोन का ज़रूरत है तो वो दीदी समूह में आती है और बोलती है दीदी हमें कुछ पैसा का मदद चाहिए तो हमको लेना है। तो हम उनसे बोलते हैं दीदी लेने से पहले एक प्रस्ताव दिया जाता है, तो आप प्रस्ताव को मैनिटाइज करवाइए समूह में। प्रस्ताव में क्या होता है, क्या लिखना होता है? उसमें लिखा जाता है कि हमको 10,000 का ज़रूरत है तो 10,000 हम लोग उसमें मैनिटाइज करते हैं कि फलना दीदी को 10,000 चाहिए। तो उसको मैनिटाइज करके समूह का रजिस्टर में जब VO में जो बैठक होता है तो VO में पारित करते हैं उसको। मीना देवी ने यह भी बताया कि समूह के पास जो पैसा रहता है उसे ब्याज सहित मूल राशि को रोटेट किया जाता है। CLF और ग्राम संगठन 6% के ब्याज से लाभ कमाते हैं। इसके अलावा CLF गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देने का भी काम करता है। वहीं इस मॉडल CLF ने अपनी कमाई के लिए बही खाता के बुक्स प्रिंट करके बेचने का भी काम कर रहा है। इन सभी कामों से CLF कम से कम 1 लाख रुपए महीने की कमाई करता है। बताते चलें कि CLF का मुख्य उद्देश्य यह है कि गांव की 100% महिलाओं को समूह से जोड़ा जाए ताकि महिलाएं अपनी आजीविका शुरू कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। thefollowup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in